हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर और आसान मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार की फोक आर्ट है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मधुबनी पेंटिंग के 5 स्टाइल्स होते हैं। इसका पहला स्टाइल है भरनी, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी और नेचर को दिखाया जाता है। इसका दूसरा स्टाइल है कचनी, जिसमें सिर्फ 1 या 2 रंगों का यूज होता है। फिर इसका तीसरा स्टाइल है गोदना स्टाइल। इस स्टाइल में अक्सर लोगों पर टैटूज बनाए जाते थे, यानी गोदे जाते थे। इसका चौथा स्टाइल है तांत्रिक। तांत्रिक मधुबनी में अक्सर रिलीजियस यंत्र और सिंबल्स बनाए जाते हैं। और फाइनली इसका 5वां स्टाइल है कोहबर। कोहबर स्टाइल में ज्यादातर शादी की सेरेमनी से रिलेटेड चीजें पेंट की जाती हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसका सबसे पॉपुलर स्टाइल, जो है भरनी मधुबनी। मैं इसको 4 सिंपल स्टेप्स में बनाऊंगी ताकि आप इसे आसानी से फॉलो कर सकें। तो पहला स्टेप है स्केचिंग, दूसरा स्टेप है फ्लैट पेंटिंग, तीसरा स्टेप है आउटलाइनिंग और इसका फाइनल स्टेप है डेकोरेटिंग। सबसे पहले हम अपनी पेंटिंग का एक सिंपल सा स्केच बनाते हैं। यहाँ मैं कैनवस का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसको किसी मोटे कागज पर भी बना सकते हो। ओरिजिनली मधुबनी पेंटिंग्स को दीवारों और कपड़ों पर बनाया जाता था। मैं यहाँ पर एक पीकॉक बना रही हूँ। एक नोट करने वाली बात यह है गाइस कि इनका स्टाइल चाहे जो भी हो, कोहबर, भरनी, तांत्रिक, लेकिन मधुबनी पेंटिंग्स हमेशा 2 डिमेंशनल होती हैं। इनमें लाइंस, ट्रायंगल्स, डॉट्स एटसेट्रा जैसी ज्योमेट्रिक शेप्स का काफी इस्तेमाल होता है और इसकी लाइंस बहुत ही क्लीन होती हैं। मधुबनी में सभी चीजों को बहुत ही स्टाइलिश और डेकोरेटिव तरीके से बनाया जाता है। एंड गाइस ध्यान रहे कि मधुबनी पेंटिंग्स में शेडिंग नहीं की जाती है। शुरुआत में आपको इसमें सिर्फ एक बेसिक स्केच बनाना है। इसमें डेकोरेशन हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे। इस स्केच का प्रिंट आउट मैंने कमेंट्स में दिया हुआ है। एंड अगर आप लोग सेम टू सेम यही पेंटिंग बनाना चाहते हो तो आप उसका प्रिंट आउट निकालकर उसको ट्रेस कर सकते हो। So guys, now our sketch is ready. अब हम लोग सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्लैट पेंटिंग। फ्लैट पेंटिंग के लिए आप लोग पोस्टर कलर्स या फिर एक्रिलिक पेंट्स यूज कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रहे कि आप इस स्टेप के लिए प्रेफरेबली ट्रांसपेरेंट कलर्स का यूज ना करें। और मान लीजिए आपका अगर कोई फेवरेट कलर ट्रांसपेरेंट है तो उसके आप 2-3 लेयर्स पेंट करें, बिकॉज मधुबनी पेंटिंग में कलर्स जो होते हैं वो काफी ओपेक होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कलर ओपेक है या नहीं। वेल गाइस, बहुत आसान है। मोस्टली कलर्स के ऊपर स्पेशल स्क्वायर सिंबल्स बने होते हैं। सॉलिड स्क्वायर का मतलब होता है कि आपका कलर ओपेक है। ब्लैंक स्क्वायर यानी जब स्क्वायर की सिर्फ आउटलाइन होती है, उसका मतलब होता है कि कलर ट्रांसपेरेंट है। एंड जब ये स्क्वायर इस तरह से डायगनली कट होता है तो इट मीन्स कि वो कलर सेमी ट्रांसपेरेंट है। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप अगर ट्रांसपेरेंट कलर्स यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस आपको उसके 2-3 लेयर्स पेंट करने होंगे ताकि वो थोड़ा ओपेक लगे, दैट्स ऑल। मधुबनी पेंटिंग्स में फ्लोरल मोटिफ बहुत ही कॉमन होता है और इसमें अक्सर नेचर को डिपिक्ट किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मधुबनी आर्ट में पेड़, पौधे, जंगल, जानवर एटसेट्रा पेंट करना काफी कॉमन होता है। और इसमें राधा कृष्णा और रिलीजियस फिगर्स को भी काफी पेंट किया जाता है। ओरिजिनली इन पेंटिंग्स को बैम्बू स्टिक्स और घर में आसानी से मिलने वाले रंगों से बनाया जाता था, जैसे कि हल्दी, कावडंग, राइस पाउडर एटसेट्रा। आजकल तो हम लोग लेकिन मधुबनी पेंटिंग्स को मॉडर्न कलर्स, ब्रशेस और पेन से बनाते हैं, लेकिन इस तरह के आसान मटेरियल्स के यूज की वजह से ही मधुबनी पेंटिंग्स जनरल पॉपुलेशन में इतनी पॉपुलर हो गई हैं। देखिए, मधुबनी पेंटिंग हमारे देश की धरोहर है और इसको कायम रखने के लिए हमें भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, चाहे उसमें हम मॉडर्न चीज़ें ही यूज़ करें। और देखिए गाइस, मैं यहाँ पर धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे एरियाज को पेंट कर रही हूँ और कुछ जगह जहाँ मुझे बाद में डिज़ाइन बनाना है वो जगह मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ।
तो गाइस अब हमारा बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा तीसरा स्टेप जो कि है आउटलाइनिंग। गाइस आउटलाइनिंग के लिए आप अपने सबसे पतले ब्रश का इस्तेमाल करें जिसको यूज़ करने में आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मैं 000 ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इस स्टेप के लिए आपको अपने ब्लैक कलर में काफ़ी पानी मिलाना है जब तक कि वो मिल्क की कंसिस्टेंसी का ना हो जाए, क्योंकि थिक ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंडली, इन माई एक्सपीरियंस एक्रेलिक ब्लैक पेंट इसके लिए पोस्टर कलर से बेटर होता है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ होता है। गाइज, इस स्टेप को आप जल्दी में ना करें, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ टेक योर टाइम। और अगर आपका ब्रश कंट्रोल अभी अच्छा नहीं है तो आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप आपको ब्रश से करना है। देखिए, कैनवस पर आउटलाइनिंग के लिए ब्लैक जेल पेन सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप पेपर पे पेंटिंग बना रहे हो तो आप कोई सा भी ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। एंड अब हम करेंगे इसका फाइनल और मेरा फेवरेट स्टेप जो कि है डेकोरेटिंग। सबसे पहले मैं इस पेड़ की ब्रांचेस को ब्रश से क्रॉस हैच कर रही हूँ। और फिर मैं अपने डॉटिंग टूल से डॉट्स बना रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से ब्रश और डॉटिंग टूल से मैं इस पूरी पेंटिंग को डेकोरेट करूंगी। क्योंकि ये पेंटिंग बिगिनर्स के लिए है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल लाइंस और डॉट्स का यूज कर रही हूँ। इस तरह का इजी डिजाइन कोई भी बना सकता है। एंड गाइज, एज यूजुअल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये स्टेप भी आप लोग आराम से करें। टेक योर टाइम गाइज। एंड आई होप कि जब आप ये पेंटिंग बनाएंगे तो मेरी तरह आपको भी फील होगा कि पेंटिंग करना एक्चुअली कितना रिलैक्सिंग और थेराप्यूटिक होता है, और इसको सभी एज के लोग कर सकते हैं। एंड गाइस, अब मैं बनाऊंगी बहुत सारे डॉट्स, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे डॉटिंग टूल से डॉट्स बनाना कितना अच्छा लगता है। आई एम अ लिटिल बिट डॉट क्रेजी। तो चलिए मैं डॉट्स बनाती हूँ। एंड फाइनली इसमें मैं कुछ और ज्योमेट्रिक शेप्स ऐड कर रही हूँ। तो गाइस, बन गई हमारी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग हमारे देश की धरोहर है, एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस आर्ट विद यू।
गाइस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।